दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार अध्यांता सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष अध्यांता नेक्टर टॉक चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन, अवसाद या खिन्नता। ये है क्या, ये क्यों हो जाता है और इसके होने के बाद आदमी में क्या क्या मूल परिवर्तन आ जाते हैं। डिप्रेशन से हम कैसे बचाव कर सकते हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनसे दूर रह के हम डिप्रेशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब विषयों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो प्राप्त करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने इस प्रिय चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें ताकि भविष्य में आने वाली प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, डिप्रेशन, अवसाद या खिन्नता ये है क्या? अगर आज से लगभग 40-50 वर्ष पूर्व की बात करें तो इसको कोई जानता नहीं था। यानी डिप्रेशन किस चीज़ को कहते हैं या कौन लोग डिप्रेशन में है, इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था, ना कोई इस चीज़ के बारे में जानता था। लेकिन आज अगर हम बात करें तो भारत विश्व में डिप्रेशन के मामले में कैपिटल होने जा रहा है, क्योंकि हर 10-12 आदमी के बाद आपको एक इंसान ऐसा मिलेगा जो डिप्रेशन का शिकार है। और डिप्रेशन की बात करें तो वास्तव में ये कोई बीमारी नहीं है। डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी एक मनोदशा है, यानी कि आपके टोटली मूड के ऊपर आप डिप्रेशन में जाते हैं। यानी कि ये एक मानसिक स्थिति है। मानसिक स्थिति से बाहर आने के लिए आपको कुछ चीज़ों से बचाव करना पड़ेगा। डिप्रेशन के लोगों में आपको क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं? जो डिप्रेशन के लोग होते हैं बेसिकली उनको उदासी, यानी सुबह से ही शाम तक उदासी रहती है, वो थकावट महसूस करते हैं और कमजोरी महसूस करते हैं, वो स्वयं को अयोग्य समझते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, उनकी एकाग्रता कम हो जाती है और उनके निर्णय लेने की जो क्षमताएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं और उनके मन में हमेशा अपने लिए कुछ बुरे बुरे ख्याल आते हैं, जैसे मृत्यु के बारे में विचार आना, आत्महत्या जैसी चीज़ों को घटित कर लेना, ये सब उनके अंदर विचार आते हैं। यानी कि आदमी अगर इस तरह की चीज़ें दिखाई दें आपको तो आप समझिए ये इंसान डिप्रेशन के करीब है या डिप्रेशन का शिकार है। और इसके होने के कुछ नॉर्मल कारण भी होते हैं, जिसमें एक कारण है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। हार्मोनल डिस्टर्बेंस में रजोवृत्ति, प्रसव, थायराइड या मौसम परिवर्तन भी एक इसका कारण हो जाता है, जैसे सर्दी के दिनों में धूप का ना मिलना। इन सब वजहों से भी इंसान किसी भी काम में रुचि नहीं लेता और उसका कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। और जब उसके अंदर ऐसी कंडीशन होती है और ये कंडीशन स्थायी रूप ले लेती है तो धीरे धीरे वो इंसान अवसाद, खिन्नता या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। एक नेशनल NLP प्रोवाइडर हैं मिस्टर राम वर्मा जी, वो कहते हैं कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं और ना ही इसके लिए किसी कोई टैबलेट या गोली की जरूरत है, यानी कि इसके इलाज की जरूरत नहीं है। तो फिर हम इससे बचाव कैसे करें, यानी कि हम डिप्रेशन से बाहर कैसे आए, या वो इंसान जो हमारा परिचित या हमारे परिवार का, उसको हम डिप्रेशन से कैसे बाहर लाएं। तो उसके लिए कुछ बचाव है। बचाव क्या है? एक तो उस इंसान को हम अकेला ना रहने दें, यानी कि अगर आप स्वयं हैं तो अकेले ना रहें, बल्कि लोगों के साथ मिलें जुलें, ग्रुप में बैठें और अपने परिवार के साथ घुल मिल के रहें, ताकि आपको अकेले और आपके जो डीप थिंकिंग में आप ना जाएंगे तो आप डिप्रेशन के शिकार होने से बचे रहेंगे। दूसरा, आप बंद जगहों पे न रहें, हमेशा खुली जगहों में घूमें, पार्क में चले जाइए, आउटिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, जो ना करने का भी मन करे वो भी कीजिए। जैसे सपोज आपका घूमने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी आप शू डालिए और बाहर निकल जाइए घूमने के लिए, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुली जगहों में रहें। और अंधेरे में बिल्कुल ना रहें, यानी कि आपको अंधेरे की जगहों से परहेज करना है। प्रकाश जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो उस प्रकाश वाली जगहों पे आपको उस इंसान को रखना है, या अगर आप खुद शिकार हैं तो शिकार आपको भी उन्हीं जगहों पर रहना है जो प्रकाश से युक्त हों। और मोस्टली जो अवसाद पीड़ित लोग हैं या डिप्रेशन के शिकार हैं, उनके कुछ ऑर्गेन्स या कुछ चीज़ों पर असर पड़ता है, जैसे कि उनकी आंखों पर असर आना, उनके सर दर्द होना,
उनको शरीर में दर्द होना, उनको थकावट होना क्योंकि मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनके पाचन क्रिया पर प्रभाव डालता है, उनका पेट दर्द होता है और आहत जैसे रोग का वो शिकारी हो जाते हैं। अब दोस्तों हम ज़्यादातर करते क्या हैं, हम इसके लिए आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट लेते हैं, यानी कि हम केमिकल बेस्ड टैबलेट या गोली का सेवन करते हैं, जो कि इसका शुरुआत में अच्छा लगता है कि हम वो ले लेते हैं और हमें नींद आ जाती है या हम आराम की स्थिति में पहुंच जाते हैं, लेकिन ये इसका स्थायी सॉल्यूशन नहीं है। इसको मैं कुछ इस तरह समझाऊंगा, जैसे सपोज करो पतझड़ आने पे किसी पेड़ के पत्ते गिर गए, अब आप उस पर अगर आर्टिफिशियल पत्ते लगा दें, प्लास्टिक के पत्ते लगा दें, तो क्या आपको नेचुरलिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक इसी तरह अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है तो आप केमिकल की सहायता से, यानी कि टैबलेट और किसी गोली की सहायता से उसको क्षणिक आराम तो दे सकते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट इतने प्रभावी होंगे कि वो उसके शरीर के बाकी ऑर्गन को भी डिस्टर्ब कर देगा, जिसमें ऑल ऑफ सडन उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, या तो वो पूरा दिन सोता रहेगा या बहुत कम सोएगा, उसकी पाचन क्रिया तेजी से खराब हो जाएगी, उसका शुगर लेवल अनबैलेंस हो जाएगा, यानी कि सडन ऊपर सडन नीचे, उसका बीपी अप एंड डाउन हो सकता है। तो इसलिए कभी भी दवाई से परहेज करना चाहिए, कभी भी दवाइयों का सेवन डिप्रेशन के शिकार आदमी को नहीं कराना चाहिए। जितना हो सके उसको नेचुरल क्रियाओं से करना चाहिए, उसको योग में पार्टिसिपेट कराना चाहिए, उसकी एकाग्रता या थिंकिंग के लिए कराना चाहिए, उसको कुछ चीज़ें कहें कि वो जो सोचता है उसको लिखे, और 2-3 दिन के बाद जो उसने लिखा है उसको कुछ डिफरेंट एंगल से सोच कर लिखे, और उसके बाद तीसरी बार जब वो उसे देखता है तो वो उसमें गलती ढूंढे और उसमें सुधार करने की कोशिश करे। और आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें करनी है जिससे आप व्यस्त रहें और मस्त रहें। अक्सर डिप्रेशन के शिकार लोग उन चीज़ों को छोड़ते हैं जिसमें उनको आनंद आता है या जो उनके पसंदीदा कार्य थे। दोस्तों अगर आप मस्त रहेंगे तो निश्चित रूप से आपसे डिप्रेशन कोसों दूर भाग जाएगा। आपको अपने आप को व्यस्त रखना है, मस्त रखना है, और कार्यों में एक्टिविटी को बढ़ाना है, रचनात्मक कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना है और दवाइयों से परहेज करना है। लेकिन अगर कोई इंसान ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है तो ये मैंने बचाव बताएं, ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है, तो आप ऐसे इंसान के लिए डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं, लेकिन हम इससे बचाव करेंगे जितना उतना ज़्यादा बेहतर है। और डिप्रेशन का जो भी इंसान पे प्रभाव आ चुका है हम कोशिश करें उसे बिल्कुल अकेला कभी ना छोड़ें, उसके साथ हमेशा अटेंडर रहे ताकि वो किसी भी अनहोनी घटना को अंजाम ना दे सके। आपने पूरी वीडियो को देखा, मुझे पूरी उम्मीद है दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो कृपया लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाली हैं, कृपया लिंक ओपन करके उनका एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, जय हिंद, जय भारत, जय अध्यात्म।